हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम चैप्टर प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी सीजन में बार बार आते रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये प्रैक्टिस क्लास है, यहाँ पे हम बेसिक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, इसलिए आपने अगर बेसिक क्लास हमारी नहीं देखी तो कृपया करके बेसिक क्लास पहले देख लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यदि किसी विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियां की संख्या 972 है, तो लड़कों की संख्या हमें बतानी है। तो लड़कों की संख्या बताइए। दोस्तों, आपको पता है हर चीज़ खुद में 100% होती है, हर चीज़ खुद में 100% होती है। जिसमें 60% लड़के हैं तो फिर लड़कियां कितनी हैं दोस्तों? लड़कियां हो जाएंगी 40%। लड़कियां हो जाएंगी दोस्तों 40%। और वहीं 40% दिया है ये 972, क्योंकि 40% में 40 लड़कियां हैं और संख्याओं में कितनी 972, तो ये एक दूसरे का मान दिया है। ज्ञात किसका करना है दोस्तों? लड़कों का। और लड़के कितने? 60, तो हम कर देंगे गुणा 60 से। 20 दूना, आपको टेबल ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है। 20 दूना 40 और 20 तीन 60। इसको हम डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 से। 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 छंग 12। अब दोस्तों 3 की इससे गुणा कराएंगे हम, तो 3 छाक 18, 18 के 8 और 8 एक ही ऑप्शन में दोस्तों, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ ऑप्शन ए आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सवाल इधर बढ़ा लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है 10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा? चलिए दोस्तों, इसको लगाते हैं। हमने लिखा है पे 10,000, यहाँ पे लिखा है 33 सही 1/3 दोस्तों। इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 1/3 आएगा, तो 1/3। उसके बाद में दोस्तों 0.5%, सॉरी 0.15%, 0.15%। दोस्तों, इस प्रतिशत को हटाएंगे यहाँ से और इसके 2 जीरो चले जाएंगे। इस पॉइंट को भी 2 हटाएंगे यहाँ से तो इसके 2 जीरो चले जाएंगे। अब दोस्तों बच्चा क्या? 1/3 और ये 15, 1/3 और 15, इस 3 से 15 को काटेंगे तो 5 से 15, यही आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन ए 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसको पढ़ के बता देते हैं फिर जूम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a प्लस बी का 15%, यदि a प्लस बी का 15% और a माइनस बी का 25% आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से पहले हम a और b का मान निकालेंगे। आगे का सवाल बाद में, पहले यहाँ से हम मान निकालते हैं दोस्तों। तो मान निकालने के लिए जूम करते हैं, फिर इसी में समझाते हैं आपको दोस्तों। a प्लस बी और a माइनस बी, इसका परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे दोस्तों, इसका भी परसेंटेज हटाएंगे, क्योंकि बराबर में जब दो यहाँ पे बराबर लगाए दोस्तों तो इधर उधर जो कॉमन है उसको हम काट सकते हैं, जो कॉमन है उसको हम काट देते हैं। अब इस 25 को हम 5 से काटेंगे तो 5 पचम 25 दोस्तों, और इस 15 को 5 से काटेंगे हम तो 5 ते 15। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ए प्लस बी और का की जगह पे दोस्तों गुणा है, इधर भी का की जगह पे गुणा है, तो ये लिखा है ए प्लस बी ब्रैकेट में और गुणे में 3, ए माइनस बी ब्रैकेट में और गुणे में 5। तो यहाँ से हम ए बी का मान निकालेंगे, तो ए का गुणा इस 3 का गुणा ए में करेंगे तो हो जाएगा 3a, तो हो जाएगा दोस्तों 3a। इस ए का बी में गुणा करेंगे तो प्लस 3b बराबर दोस्तों इस 5 का ए से गुणा करेंगे तो 5a, और इस 5 का बी से गुणा करेंगे तो -5b। आगे बढ़ाते हैं सवाल दोस्तों। यहाँ पे अब यहाँ पे हम ए बी का मान निकालेंगे। यहाँ दोस्तों देखिए, ये माइनस का 5 भी है और यहाँ पे 3 भी है, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 5 भी, इस तरफ आएगा तो प्लस का 5 भी हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल हो जाएगा हमारा 8 भी। कैसे दोस्तों? ये 3 भी और ये इधर आएगा 5 भी, तो हो जाएगा 8 भी, जुड़ जाएगा बराबर। ये 5 ए दोस्तों है और ये 3 ए इधर आएगा तो आपस में घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। अब दोस्तों जो a के साथ में होता है वो b का मान होता है। अगर हम आपसे पूछें b का मान क्या है, तो b का मान हो जाएगा दोस्तों जो a के साथ में कितना है 2, और b के साथ में कितना है दोस्तों? b के साथ में 8, तो a का मान होता है। उल्टा हो जाता है, जो जिसके साथ में होता है उसका मान नहीं होता। हम a का मान पूछेंगे तो a का मान 8 होगा, और b का मान पूछेंगे तो 2 हो जाएगा, तो a का मान कितना हो गया दोस्तों? 8। अब सवाल क्या कहा? अब सवाल पढ़ते हैं ये, तो b का
कितना प्रतिशत ए के बराबर है, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। दोस्तों इसको और हम अगर सॉल्व करें तो 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा बी का कितना प्रतिशत, यहाँ पे सवाल देखते हैं दोस्तों। हाँ, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। अब ध्यान से देखो, बी 1 है और ए कितना है 4 है, बी कितना 1 है, ए कितना है 4 है, तो ये दोस्तों 4 गुना है, 4 गुना है। और दोस्तों हमने कहा था हर चीज़ खुद में 100% होती है, तो ये 4 गुना है, इसलिए 400% हो जाएगा, इसलिए 400% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों वीडियो रोक के खुद लगाने की कोशिश किया करो। अगला क्वेश्चन, किस संख्या का 18%, एक कोई संख्या उसका कह रहा किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12% के बराबर है। देखते हैं दोस्तों इसको, हमने कोई एक संख्या मान ली x, एक संख्या मान ली x और उसका 18%, हमने 18% लिख दिया, बराबर संख्या एक दूसरी है जो दे रखा है यहाँ पे 75 के 12%, 75 के 12%। दोस्तों यहाँ पे बराबर लिखा है और बराबर के बाद हमने आपसे कहा था जो कॉमन होता है वो काट देते हैं। देखो इधर भी प्रतिशत इधर भी प्रतिशत, ये कॉमन हमने काट दिया। 18 को 6 से काटेंगे दोस्तों 3 बार में कटेगा, 12 को 6 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। दोस्तों इस 3 से 75 को काटेंगे 25 बार में कटेगा। और दोस्तों इस 25 की 2 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, इस 25 की 2 से गुणा करेंगे 50 आ जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यदि संख्या x संख्या y से 10% कम है, अब यहां से हम कुछ भी अभी नहीं निकाल सकते, ये लाइन हमारे लिए अभी काम की नहीं, आगे बढ़ते हैं। और y x से 25 से 10 अधिक है, y x से 25 से 10 अधिक है, तो x का दोस्तों मान बताना है। अब यहां से हम लगाएंगे इस लाइन से, y x से 25 से 10 अधिक है, तो हमने मान लिया y बराबर, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, हमने माना y बराबर, उन्होंने कहा x से 25 से 10 अधिक है, 10% अधिक है। आप थोड़ा सा ध्यान देना है, x से 25 का, अब अगर x से 25 का 10% निकालना है आपको, x से 25 का 10% आप निकालोगे, x से 25 का 10% निकालोगे तो 12.5 ही तो आएगा, 12.5 ही तो आएगा दोस्तों। तो हम सीधे इसमें ऐड कर देते हैं, हम निकालेंगे नहीं, ये आपको कॉमन सेंस से इतना आना चाहिए। तो अगर उन्होंने कहा है कि x से 25 से 10% अधिक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 से 37। भाई इसमें 10 जोड़ देंगे, इसमें 10 साफ साफ लिखते हैं थोड़ा, x से 25 से 10% अधिक है, तो इसमें दोस्तों 10% जब हम जोड़ेंगे फाइनली तो ये आ जाएगा 1 से 37.5, 1 से 37.5। ये किसका मान है दोस्तों, ये y का मान है। ये कैसे आया, यहाँ से हमने 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया तब ये आया है ना। 1 से 25 में 10% बढ़ा के उन्होंने कहा अधिक है, तो 1 से 37.5 आ गया। अब उन्होंने कहा कि x का मान क्या होगा, अब हम x का मान निकालेंगे। दोस्तों उन्होंने कहा है कि जो x का मान है वह y से 10% कम है, y से 10% कम है। अब ध्यान से सुना दोस्तों, y का मान 1 से 37 आया है, y का मान 1 से 37.5 है, और इससे भी 10% कम है, तो ये तो हमें कन्फर्म चल गया, ये तो कन्फर्म होगा कि 1 से 37 से आंसर कम होगा। और 1 से 37 से आंसर केवल एक ही ऑप्शन डी, ना ये कम है ना ये कम है दोस्तों, ना ये कम है। 1 से 37 से केवल ऑप्शन डी ही कम है, 123.75, यही आंसर दोस्तों। और आप हल करना चाहो तो इसका निकालो 10%, उसमें घटा दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए की आय का 60% बी के आय का 75% के बराबर है, बी की आय ए की आय के x के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना। पहले तो दोस्तों हम a और b की आय ज्ञात करेंगे, रेशियो, इसे रेशियो पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम ज्ञात करते हैं, ए की आय का 60%, तो a गुणे में 60, बी की आय का 75% बराबर, क्योंकि उन्होंने बोला है बराबर है इसलिए हम बराबर लगाएंगे, बी की आय का
75%। दोस्तों ये हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में यहीं पे आपको काम कर देना है। परसेंटेज गया 15 15 पचे 75 और 15 चक्कू 60। यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल से ही हिट कर देना है, हम बस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग बताते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बी का, सॉरी दोस्तों, इन्होंने कहा बी का 75%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 75, पेन ले लेते हैं, 75%। दोस्तों यहाँ पर भी प्रतिशत है, वहाँ पर भी प्रतिशत है। अभी हमने आपको बताया था कि जो कॉमन होता है वो हम हटा देते हैं, बराबर में जो कॉमन होता है वो हम आप हटा देते हैं। तो ये कॉमन हटा देंगे, ये कॉमन हटा देंगे, इसको हटा देंगे दोस्तों, इसको भी हटा देंगे। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 पचे 75, 5 आएगा यहाँ पे, और 15 चक्कू 60, 4 यहाँ आएगा। अब ए के साथ में दोस्तों 4 है और बी के साथ में 5 है, और रेशियो में हमेशा उल्टा होता है, जो बी के साथ में होता है वो ए का होता है। अगर हम आपसे बी का मान पूछें तो बी का मान 5 नहीं है, बी का मान 4 है यहाँ पे दोस्तों, बी का मान 4 है, क्योंकि बी ए के साथ में है तो 4 हो जाएगा, और ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर हो जाएगा 5, क्योंकि वो बी के साथ में है। अब इन्होंने कहा है, अब यहाँ पे आते हैं, लिखा है बी की आय, ए के आय दोस्तों जिसके साथ के लगा हो वो मान हमेशा नीचे रहता है। अब के किसके साथ मिलेगा, ए के, तो ए का मान कितना है 4, ए के बी की आय दोस्तों, तो बी की आय कितनी है यहाँ पे 4, और ए की आय, ए का आय कितना है दोस्तों 5, और कह रहे हैं कितना प्रतिशत है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 4/5 सीधे हिट करना चाहिए कि 80% होता है, 4/5 80% होता है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 100 की 4 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, सॉरी 4 की 20 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर दोस्तों, ए का 30% बराबर बी का 0.5% बराबर सी का 1/5%। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए परसेंटेज में दिया है, ठीक, यहाँ पे भिन्न में दिया है, यहाँ पे पॉइंट में दिया। हमें सबको एक जैसा ही कन्वर्ट करना है, या सबको भिन्न में बना लीजिए और या फिर सबको प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। तो हम तो प्रतिशत में चेंज करेंगे क्योंकि एक पहले से ही प्रतिशत दिया हुआ है। तो ए का 30%, यानी कि ए का 30%, ठीक, बराबर बी, और बी का ये 0.25 लिखा, ये दोस्तों 25% है। अब ये आपको नहीं पता तो बेसिक क्लास देखिए, उसमें हम बता चुके हैं कि परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, वहाँ पे हमने बताया तो आप समझ जाएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 25%, किसका, बी का 25%, बी का 25%, ठीक, ये प्रतिशत है दोस्तों, और यहाँ पर भी परसेंटेज का मार्क है। बराबर अनुपात का मतलब दोस्तों बराबर ही होता है, चलिए अनुपात लगा देते हैं, बराबर दिया तो बराबर ही रखते हैं, अनुपात का मतलब ही बराबर होता है। आगे 1/5 का मतलब है दोस्तों 20%, तो यानी कि सी का 20%, सी का 20%। दोस्तों प्रतिशत 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 हटा देंगे, आप सबको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 छक्का 30, यहाँ पे 6 आएगा दोस्तों, 5 25, यहाँ पे 5 आएगा, और 5 चक्कू 20, यहाँ पे 4 आएगा। दोस्तों 6 5 4, 6 5 4 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 30, 6 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, सॉरी 60, 30 बता रहे हैं, 60 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 60, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 60। अब इस 6 से 60 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, इस 6 से 60 को 6 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 10, ये ए का मान आ गया। और दोस्तों 10 पहले ही ऑप्शन में है, डी यहाँ पे। चलिए आगे भी बता देते हैं, इस 5 को इस 60 को 5 से डिवाइड करेंगे, इस 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 12, और इस 60 को दोस्तों इस 60 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15, तो यही रेशियो आ जाएगा 10:12:15, ये ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का 40%, दो संख्याएं दोस्तों, उसमें से सबसे बड़ी संख्या का 40% और छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि दोनों का योग कितना है 150, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, कोई छोटी संख्या हम मान लेते हैं x है दोस्तों, है ना, छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या क्या है, y है, बड़ी संख्या y है, ठीक, और दोनों का योग अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, उन्होंने बताया कि 150, है ना, सवाल में दे रखा दोनों संख्याओं का योग 150। उन्होंने कहा कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%,
बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो हमने मान लिया बड़ी संख्या x ही है, तो बड़ी संख्या का 40%, x का 40%, और छोटी संख्या का 60%, तो छोटी संख्या क्या है y, तो y का 60%। ठीक, अब यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे 60%, दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 यहीं 60 और 20 दूना 40, 20 दूना 40। अब दोस्तों मान पलट जाते हैं हमेशा, x का अलग उन्होंने पूछा बड़ी संख्या, हमने बड़ी संख्या आपको y बताई है, बड़ी लिख देते हैं उस पर वरना भूल जाओगे। सॉरी, बड़ी संख्या हमने x मानी है, बड़ी संख्या x मानी है, बड़ी संख्या x है दोस्तों, ये बड़ी संख्या है x। अब दोस्तों ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं सवाल को। x के साथ में यहाँ गुणे में 2 है और y के गुणे में 3। हमने कहा था जब हम मान निकालते हैं तो जो x के साथ में होता है वो y का मान होता है, यानी कि x के साथ में 2 है तो 2 दोस्तों किसका हो जाएगा y का, 2 किसका हो जाएगा y का, और y के साथ में कितना, y के साथ में 3 है तो ये x का हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। उल्टा होता है, जो जिसके साथ में होता है वो उसका मान नहीं होता है, एक दूसरे का मान ले लेते हैं। ये x है, एक तो x का मान 3 होगा और y है तो y का मान 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा है, इन्होंने कहा है कि इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को अगर 2 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 150, इन्होंने यहाँ पे बताया है। अगर हम 2 3 को जोड़ते हैं दोस्तों आता है 5, यही 5 की वैल्यू दे रखी है 150, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 30, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। और उन्होंने बोला क्या है, तो बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों, बड़ी संख्या तो हमारी 3 ही है ना, तो 3 और 30 की गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, यही 90 हमारा ऑप्शन है सी आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। देखो वैसे ही सवाल आ गया जो अभी हमने बताया था, एक लाइन में लगने वाला सवाल है। दिया गया है कि ए की आय का 10%, तो हम लिख लेते हैं ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, बराबर मान लेते हैं बी की आय का 15%, बी की आय का 15%। लिखा है सी की आय का 20%, बराबर सी की आय का, थोड़ा छोटा करते हैं सवाल को, सी की आय का कितना है दोस्तों 20%, 20%। परसेंटेज सबके कट जाएंगे, परसेंटेज आपस में कॉमन है, सबके कट जाएंगे। अब यहाँ हम 5 से काटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 5 से काटेंगे 3 आएगा, यहाँ 5 से काटेंगे तो 4 आएगा। अब उन्होंने क्या कहा है, यदि तीनों का योग 78 है। अब दोस्तों हमें रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा, तीनों का रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम अभी रेशियो, इसका हम लेते हैं एलसीएम दोस्तों, 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। अब हम 12 को अगर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 3 को अगर 12 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी टोटल कितना आया, अगर इनको जोड़ते हैं दोस्तों तो 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13 आया दोस्तों। और वहीं 13 बराबर दे रखा है 7800, 13 बराबर दे रखा है 7800, तो एक बराबर आ जाएगा दोस्तों 600, एक बराबर दोस्तों आ जाएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 600। उन्होंने पूछा किसका है, पूछा बी की आय का, और बी की आय है कितनी दोस्तों, बी की आय है 4, बी की आय है 4, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 6 चौक 2400, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्यों करते हैं दोस्तों इसको, यहाँ पे लिखा है यदि राजू का वेतन नीलम के वेतन से 25% अधिक है, यदि राजू का वेतन नीलम के वेतन से 25% अधिक है तो नीलम का वेतन राजू के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। दोस्तों ध्यान से अगर देखें, राजू का यहाँ पे लिख लेते हैं, ये राजू है दोस्तों, आर बना देते हैं इसकी जगह पे, ये राजू दोस्तों, ये नीलम है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि राजू का वेतन जो है नीलम से 25% अधिक है, 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी राजू का वेतन जो है नीलम के वेतन से 25 अधिक है, यानी कि नीलम का वेतन अगर 4 है तो उसमें से 1 ज़्यादा है, राजू की वेतन 5 है ना, यही तो 25% ज़्यादा हो गया, जो ऊपर होता है यही जुड़ जाता है, जब कहे ज़्यादा तो ये जुड़ जाएगा, कम कहे तो दोस्तों घट जाएगा, 1 ज़्यादा है तो 5 हो जाएगा। तो लिखा है तो नीलम का वेतन राजू के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो नीलम का वेतन ये है, राजू के वेतन से कितना कम है, 1 कम है, किसके वेतन से दोस्तों कम है, राजू के, गुणे में 100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20%, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।